पीसीबी, पीसीएम और कॉमर्स। इसके अलावा जो है यहाँ पर एआई और चैट के लिए, रोबोटिक्स के लिए भी एडमिशन चल रहा है। तो इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है और इसमें बच्चों को क्या क्या सिखाया जा रहा है सर? तो सर्वप्रथम जो है सहरसा में 11th क्लास की जो क्लास है वो रेगुलर किया जाए, इसके लिए हम लोगों ने कृत संकल्प हैं इस साल के लिए 2025-26 में जो सारे बच्चे आएंगे वो हमारे विद्यालय के, वो 11th क्लास में अब उनको क्लास करना होगा और क्लास के बाद ही वो 12th में जाएंगे। अब कहीं जा कर के और फ्लाई करके और जो है वो चाहेंगे कि मैं वो नहीं चलने वाला है। तो ये सब किया जा रहा है। उसके साथ साथ अपने बच्चों के विकास के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके बाद में जो है आपका रोबोटिक्स है, कोडिंग है। तो इसकी भी पढ़ाई हम लोगों ने आरंभ किया है ताकि हमारे बच्चे किसी भी स्थिति में दूसरे जगह के बच्चों से पीछे न रह जाए। तो ये हमारी जो है इस साल से हम लोगों ने शुरू किया है और इसका इम्पोर्टेंस हम लोग बनाए हुए हैं। बहुत बच्चे, क्योंकि हमारा कोसी क्षेत्र है और यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है यहाँ पे अपने जिला में, तो बहुत लोग एआई और रोबोटिक्स वगैरह कोडिंग नहीं समझते हैं, उनको थोड़ा समझाने की सर कष्ट करें। असल बात यह है कि आज का विश्व जो है विज्ञान के परिपटल में वो जो है बिल्कुल बदल चुका है और चूंकि हम कहते हैं कि हमारी कोसी जो रेंज जो है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है जब हमारे बच्चे बाहर के बच्चों से कोई कंपटीशन नहीं कर पाएंगे तो हमारे बच्चों का पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज के समय में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन के उन सभी बहुमूल्य वस्तुओं को बताने के लिए आवश्यक हो गया है कि बच्चे जो है वो रोबोटिक्स सीखे। ये किस प्रकार से हम अपने एक सिग्नल के द्वारा जो है बहुत से काम को सफल और सहज बना सकते हैं। तो ये सहजता के लिए ही रोबोटिक्स और साथ साथ में जो है वो कोडिंग भी सिखाया जा रहा है। तो ताकि जो है कोडिंग है क्या, हम जो कमांड करते हैं, हम जो बोलते हैं वो हो। जैसे हम बोलते हैं कि किसी बच्चे का नाम लेकर के बोलते हैं मोहित, तो वो बोलता है यस सर, तो हमारा सिर्फ नाम लेना ही वो काफी हो जाता है। तो मोहित समझ जाता है कि वो मेरे बारे में जो है कह रहा है। तो ये शब्द मात्र से ही बच्चे उस बात को समझ जाते हैं। कोडिंग यही है। जैसे मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, जैसे बीटेक किया हुआ है, तो कोडिंग वगैरह में वहाँ पे सिखाया जाता था, वेबसाइट डेवलप करना, ऐप्स बनाना, किस तरीके से कोडिंग का यूज़ ऐप्स बनाने में कर सकते हैं और वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इस क्षेत्र में किस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ लिख कर और इन सब क्षेत्रों में जाकर जॉब पा सकते हैं? ऐसा है कि जो ये तो कोडिंग बहुत बड़ी चीज़ है आज के समय में, और अपने लिए जो है प्रोफाइल तैयार करना और नया जो है ग्रुप बनाना और उसमें जो है मैसेज को पहुंचाना, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके द्वारा बहुत सहज हो चुका है। और इसके जानकारी होने के बाद में आगे की पढ़ाई में बहुत सारी सहूलियत होगी और जब बच्चे आगे जाएंगे तो इसके बदौलत वो अपने जीवन में इसको लागू करके रोजगार उन्मुख बन सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं और रोजगारप्रद शिक्षा में आगे बढ़ करके व्यवसाय भी कर सकते हैं। जैसे एआई अभी चल रहा है पूरे ऑल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, काफ़ी आगे भी बढ़ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई सारे लोग जो है घर बैठे बैठे कई सारे काम कर पा रहे हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट से लेकर अपने स्कूल के होमवर्क से लेकर कई सारे ऑफिशियल वर्क से लेकर कई कंपनियां भी एआई का वहाँ पे साथ ले रही है। तो किस तरीके से इस फील्ड में भी यहाँ के स्टूडेंट को रोजगार मिल सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हम जो है किसी भी काम को सहज रूप से कर सकते हैं, उस व्यवस्था को कहीं और तक पहुंचा सकते हैं। और बच्चे यदि इसमें रुचि दिखाते हैं और इसमें अपनी वो शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे को आगे के जीवन के लिए जो है तैयार करने में हमें सहूलियत मिलेगी, उसको रोजगार मिलेगा, बच्चे नौकरी पेशा इस सब में आगे बढ़ पाएंगे, अपने जीवन के लिए जो भी उपयोगी चीज़ होगी उसको वो कमा सकेंगे। रोबोटिक्स में सर आजकल इतना दुनिया आगे निकल गया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है ऑपरेशन रोबोट कर रहे हैं, महिलाओं के हो या पुरुष हो, हड्डी का ऑपरेशन तक रोबोट कर रहा है। इसमें भी क्या कहीं सारे होप है जॉब के? बहुत सारे होप है। आपने सही कहा है कि आज के समय में रोबोटिक्स के चलते जो है बहुत सारे चीज अब सफल हो गए हैं, सुलभ हो गए हैं।
हम लोगों ने हाल के समय में अमेरिका और दूसरे जगह से जब लड़ाइयाँ चल रही थी, उस समय में हम लोग देखा था कि अमेरिका के डॉक्टर अपने अमेरिका में ही बैठ करके वॉर फील्ड में जो है बच्चे जो सैनिक घायल हो गए थे, बॉर्डर पर घायल हो गए थे और मरणासन थे, उनका उन्होंने सफल ऑपरेशन वहीं बैठ करके कर दिया। और वो बॉर्डर पे सैनिक भी रोबोटिक्स भेज रहे थे। हाँ, भेज रहे थे और उसके द्वारा जो है ऑपरेशन सफल हुआ और वो भले चंगे हैं। तो आज के समय में विज्ञान के जगत में इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हो गया है और इस रोबोटिक्स के चलते हम बहुत सारी चीज को अपने बिल्कुल करीब ला सकते हैं, अपने पहुंच के अंदर बना सकते हैं। पिछले दिन देखे कि लगातार आप लोग वॉलीबॉल कंपटीशन करवा रहे थे, किस तरीके से बच्चों को आप लोग मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी प्रिपेयर करवा रहे हैं? वॉलीबॉल बच्चों के अंदर जो है ये प्रतियोगिता की भावना को डेवलप करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। आप आपस में स्पर्धा बढ़े, बच्चे उसके लिए सतत प्रयत्न करें और जीत के द्वारा उसका उत्साह वर्धन हो। स्कूल एक माध्यम है, इसके द्वारा हम लोगों ने इंटर स्कूल जो है ग्रुप्स में जो है वो वॉलीबॉल प्रतियोगिता कराया, जिसमें से 4 दलों ने भाग लिया और सब एक दूसरे से खेल करके और 2-3 ग्रुप को जो हम लोगों ने ये पुरस्कार दिया। इससे लोगों के अंदर जो है प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और उत्साह की भावना को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया है। काफी स्कूल से, आपके स्कूल से निकल के लोग मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाते हैं। पिछले दिन सानू कुमार भी जो है क्रैक किया है नीट 2025 में। तो किस तरीके से आपके बच्चों को इस तरीके से प्रिपेयर करवाते हैं कि नीट भी यहाँ से क्लियर किए जा रहे हैं? हम लोग जो है अब कुछ एक्स्ट्रा शिक्षकों को भी अपने विद्यालय में आकर विज्ञान के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब चीज पढ़ाने के लिए अलग से भी व्यवस्था करते हैं, ताकि जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं अपने सिलेबस को भी पूरा करें और साथ ही साथ नीट और जी की भी तैयारी करें। तो इसका हमको 2 बच्चे किए हैं, है ना, सानू भी किया और एक और लड़का है, उसने भी कंप्लीट किया है। तो ये सौभाग्य की बात है कि हमारे 2 बच्चों ने नीट में कंप्लीट किया है और उन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने सहरसा का नाम रोशन किया है। आपने इस बार जो है सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव भी किया है, जिसमें वृक्ष की रोपाई वगैरह भी हुई। इससे क्या संदेश जाता है लोगों में? वन महोत्सव हमारे जीवन का एक, आज के दिन में एक पहलू है। यदि हम देखते हैं कि सिक्का के 2 पहलू हैं, तो हमारे जीवन में वृक्षों का और हमारे वातावरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो बच्चों में ये जिज्ञासा हो कि वो एक पौधा लगाए, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, संरक्षित हो और हमारे लिए भविष्य में उसका समुचित लाभ ले सके। इसलिए वन महोत्सव के द्वारा वृक्ष लगा करके बच्चों को जो है हम लोग प्रोत्साहित किए हैं, उसे जागरूक किए हैं कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन में वृक्ष को लगाना चाहिए, जिससे हमारा पारिवारिक ही नहीं बल्कि सामाजिक वातावरण जो है वो भी अच्छा हो और हमारा पर्यावरण और अधिक मजबूत हो। देख रहे हैं लगातार आप लोगों के जैसे पोस्टर लगे हुए हैं, पूरे शहर में स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 2025 टू 2027 तक। किस तरीके से इसमें प्रोसेस है, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा? हम लोगों ने इस बार ये कोशिश की है कि हमारे बच्चे बाहर न जाए, हमारे बच्चे सहरसा में ही रहे। तो हमने ऐसा किया है कि अपने विद्यालय से पास होने वाले बच्चे और दूसरे बच्चे भी जिसको 90% से अधिक मार्क है, उसके लिए सारा व्यवस्था जो है स्कूल की तरफ से फ्री है, ताकि हमारे बच्चे यहाँ रुके और हमें उसे समुचित शिक्षण की व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे शिक्षक बाहर से आकर के कोचिंग के द्वारा भी और विद्यालय में क्लास के द्वारा भी जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि बच्चों में एक जागरूकता आ रही है कि बच्चे बाहर जाने के बजाय अपने घर में ही रह करके माता पिता के संरक्षण में रह करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। बाहर जाने के बाद में बच्चे क्या कर रहे हैं माता पिता नहीं देख पाते। तो यहाँ पर बच्चे जो है माता पिता के अधीन रहकर उनके सानिध्य में, उसके संरक्षण में जो है वो विद्या ले रहे हैं और इससे अपने माता पिता के यहाँ रह करके माता का हाथ का खाना खा रहे हैं। उसका स्वास्थ्य भी बेहतर है और शिक्षा भी बेहतर है। आने वाले जो है 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम चाहेंगे कि हमारे समाज में जितने भी शिक्षित लोग हैं वो इस चीज को प्राथमिकता दे कि हमारे बच्चे सुसंस्कृत हो,
उसमें संस्कृति आवे, शिक्षा ही नहीं बल्कि धार्मिक जो है उत्साह भी बढ़ावे, ताकि धर्म के साथ साथ शिक्षा और व्यवस्था जो है वो बढ़े, जिससे हमारे बच्चे जो है स्वतंत्र होकर के अपनी पढ़ाई करें और अपने जीवन में कामयाब हो। तो ये थे मेरे साथ पीपी एलवर्ट सर, जो लगातार कई सालों से, कई वर्षों से सेंट जेवियर स्कूल चला रहे हैं और बच्चों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जिला सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।